हेलो बच्चों, हम लेसन कर रहे थे बहादुर बिट्टू। अब इसमें क्या है, आज हम करेंगे मुहावरे। अब मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अलग ही अर्थ निकलता है। तो जैसे हमने इस लेसन में शेखीबाज मक्खी में पढ़ा था, शेर आग बबूला हो उठा। अब आग बबूला इसका अर्थ क्या होता है? तो इस तरह के शब्दों का समूह होता है, जैसे आग बबूला हो उठा या आग बबूला हो जाना, इसका अर्थ क्या होता है? तो इन तरह के शब्दों के जो समूह होता है इसका जो है अलग ही अर्थ निकलता है। तो इस तरह के शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो है मुहावरे कहते हैं। और इनका एक अलग ही हटकर जो है इनका जो है अर्थ निकलता है। तो आज हम करेंगे अब मुहावरे। जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले आग बबूला होना, तो इसका अर्थ होता है बहुत क्रोध करना या बहुत गुस्सा करना। आँख का तारा, अगला मुहावरा है आँख का तारा, तो इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। इसके बाद है 9-2-11 होना। अब 9-2-11 होने का अर्थ होता है भाग जाना। किसी जगह पर क्या है, ये चले जाना, भाग जाना, गायब हो जाना, ये भी हम कह सकते हैं। तो 9-2-11 का अर्थ होता है भाग जाना। पानी पानी होना, अब पानी पानी होने का अर्थ होता है शर्मिंदगी का अनुभव होना या शर्मिंदा होना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, शर्मिंदा होना या शर्मिंदगी का अनुभव होना। ईद का चांद होना, ईद का चांद होने का अर्थ होता है कभी कभी दर्शन देना। ईद का चांद हम उसे कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कई बार जो हमें कभी कभी दिखता है। कई बार आदमी बहुत बिजी होते हैं तो हमें नहीं मिलते, तो जब कभी मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं भाई तू तो ईद का चांद हो गया था। तो मतलब वो व्यक्ति जो है बहुत ही दिनों बाद मिलता है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। अब काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है बिल्कुल अनपढ़ आदमी। जो आदमी बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हम जो है मुहावरा यूज करते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। इसके बाद है खून पसीना एक करना। अब खून पसीना एक करने का मतलब होता है, अब आप सोचिए कि खून पसीना आदमी कब करता है, कब पसीना आता है उसे, या इतनी मेहनत करे कि वो पसीना आ जाए। तो जब खून पसीना एक करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना या कठोर मेहनत करना। अब जरूरी नहीं कि ऐसा काम करें जिसमें जो है पसीना ही आए। कई बार आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, तो उसमें क्या होता है पसीना नहीं आता है क्योंकि आपको बैठकर पढ़ना होता है। तो इसका अर्थ होता है कि बहुत सारी आपने मेहनत कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो। तो खून पसीना एक करने का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना या कठोर परिश्रम करना। आओ देखना ना ताव, इसका क्या अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम को एकदम से कर देना। यहाँ आएगा काम को एकदम से कर देना। काम को बिना सोचे समझे काम को एकदम से कर देना। कई बार आप करते हैं कि एकदम से किसी काम को बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। अब अगला है 3-5 करना। 3-5 करने का अर्थ क्या होता है बहाना बनाना या इधर उधर की बात करना। कई बार आपसे कोई बात पूछता है तो आप क्या करते हो, आप एग्जैक्ट आंसर नहीं देते, आप यहाँ वहाँ की बातें करते हो, बहाने बनाते हो। तो 3-5 करने का अर्थ होता है बहाना बनाना। दंग रह जाना या दांतों तले उंगलियां दबाना, उन दोनों का अर्थ एक ही होता है हैरान होना। जैसे कई बार कुछ आप चीज़ें देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप एकदम से हैरान रह जाते हो, यार ये काम इसने कैसे कर दिया, ये चीज़ कैसी हो गई। तो उसमें क्या होता है कि हम दंग रह जाते हैं, तो उसका अर्थ होता है हैरान होना। अब ये सिर्फ मुहावरे हैं। इस वीडियो में हमने मुहावरे किए। अगली वीडियो जो है या कभी फिर आगे नेक्स्ट टाइम जो है मुहावरों के साथ हम इनके वाक्य बनाना भी सीखेंगे। जैसे दंग रह जाना का अर्थ होता है हैरान होना। तो हम जैसे आपने
सबसे पहले वाला पड़ा मुहावरा, आग बबूला होना, बहुत क्रोध करना। अब ये देखो, ये वाक्य बनाया हुआ है, वाक्य में ये शब्द जो है प्रयोग किया गया है, शेर आग बबूला हो उठा। तो ये हम जब अगली बार करेंगे तब हम वाक्य बनाना भी सीखेंगे। तो इस बार आप सिर्फ अपनी नोटबुक में ये मुहावरे लिखोगे ऊपर, और ये मुहावरे सबसे ऊपर लिखोगे मुहावरे, फिर आप इनको लिखोगे, इन मुहावरों को लिखोगे और इनके सामने बिल्कुल जो है इनका अर्थ लिख दोगे। इस तरह से आपने सारे मुहावरे अपनी हिंदी की नोटबुक में लिख लेने हैं। ये सारे मुहावरे हैं ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। थैंक यू बच्चों।